जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग 15 नवंबर का है, जिस दिन कार्तिक की बड़ी पूर्णिमासी थी और गुरु नानक जयंती थी। तो संगत जी, हुआ ये कि 15 नवंबर से एक दिन पहले 14 नवंबर को मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि चलिए बड़े मंदिर चलते हैं। और अगले दिन की 15 दिन का बहुत अच्छा दिन है, गुरु नानक जयंती भी है और कार्तिक की बड़ी पूर्णिमासी है, तो हम दर्शन करके आते हैं, बड़े मंदिर चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी मना कर दिया, कहने लगे कि वो एक्चुअली वो गाड़ी के शोरूम में वर्किंग है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गाड़ियाँ जानी है और मेरे पर बिल्कुल टाइम नहीं है, टाइम नहीं निकाल पाऊँगा, छुट्टी नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने मना कर दिया। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है, और ये बोलकर मैंने फिर गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी अगर आपको बुलाना होगा तो आप हमें बुला लेंगे। तो फिर संगत जी मैं क्या नाम उस दिन मॉर्निंग में अपना काम वाम करके, जैसे रूटीन है मेरा कि सारा घर का काम निपटा कर जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं सत्संग सुनने लगती हूँ। तो बस मैं ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए बैठी। तो सत्संग सुनने लगी तो मुझे से सबसे पहला सत्संग ये सुना कि उसमें एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी। उसमें उन्होंने आंटी ने बताया कि वो आंटी और उनकी ननद दोनों मिलके रोज़ शाम के टाइम गुरुजी का मंत्र जाप करते सुनते हैं। तो मंत्र जाप सुनते सुनते उनके मन में एकदम से आई कि हमें बहुत टाइम हो गया गुरुजी के मंदिर नहीं गए हम लोग, तो हम चलते हैं। तो कह रही कि मैंने यही सोचा कि मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ तो चलेंगे। तो उन्होंने कहा, तो उनके मन में ये चला, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि हम लोग चलें बड़े मंदिर। और उनके मन में भी यही था कि उसके हस्बैंड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका वर्किंग मतलब अब बिज़ी रहते हैं वो, तो जल्दी से हाँ नहीं करते हैं कि मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं है। तो इस तरीके से वो बता रही थी अपना सत्संग। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि बड़े मंदिर चलें, तो उनके हस्बैंड ने हाँ कह दिया। तो हाँ संगत जी, मतलब कि सेम ऐसा लग रहा था कि वो सत्संग मेरा ही है, कि जैसे मेरे हस्बैंड भी टाइम नहीं निकाल पाती है, मतलब जल्दी से कोई मिलता नहीं है टाइम। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा था वो सत्संग मेरा ही है, मैं ही सुना रही हूँ उन आंटी के थ्रू। तो वो आंटी बता रही थी अपना सत्संग कि मैंने एक दिन पहले ही मन में सोचा था और अगले दिन ही गुरुपा ने उनको मंदिर में बुला लिया। तो मैंने ये सुना, तो फिर वो आंटी ने फिर बाद में आगे सुनाया कि जब वो बड़े मंदिर गई तो उनको बहुत अच्छे दिव्य दर्शन हुए, गुरु पाक ने बहुत अच्छे दर्शन किए दिए उनको। और उनको वहाँ पे लंगर प्रसाद में उनकी मनपसंद का घुटवा साग, मक्के की रोटी गुरुपा ने लंगर में खिलाई। तो संगत जी, ऐसे ऐसे उन आंटी का सत्संग था। तो वही सत्संग मैं सुना मैंने। और मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला था कि मैं सुबह ही बोला था कि अगले दिन चलते हैं। तो फिर अगले दिन जब 15 नवंबर कार्तिक की पूर्णिमासी थी, जिस दिन गुरु नानक जयंती थी, मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए। फिर हुआ ये कि हमने भी ध्यान से उतार किया कि हाँ मैंने मतलब कि जाना था बड़े मंदिर बोला था। तो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड का कॉल आता है हम ऑफिस से कि चलिए चलो चारू कि बड़े मंदिर चलते हैं। तो मैं और मेरा बड़ा बेटा हम सोचने लगे ये क्या हुआ पापा को अचानक से। बेटा बोलने लगा कि पापा तुम क्यों बोलने लग गए कि बड़े मंदिर चलते हैं। पापा ने तो मना कर दिया था। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्यों बोले। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उस दिन मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि उसके पेट में मतलब वो जिस दिन फ्रेश नहीं होता थोड़ा सा परेशान रहता है। तो मैंने बोला कि अभी छोटे बेटे का नाम लेके कि प्रथम ने अभी दूध नहीं पिया, वो थोड़ा सा परेशान सा लग रहा है, पहले मैं इसे दूध वगैरह पिला दूँ और थोड़ा सा इसको देख लेती हूँ, ठीक लग रहा है तो हम चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम देख लो और फिर मुझे कॉल कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने अपने छोटे बेटे को दूध पिलाया, दूध पी करके वो थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गया, तो उसको थोड़ा सा अच्छा सा हो लगा, वो मतलब खेलने लग गया फिर। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करा कि चलिए कि अब ये बच्चे ने दूध पी लिया है और वो फ्रेश वगैरह हो गया, तो वो ठीक हो गया है, बिल्कुल सही लग रहा है, तो चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। तो संगत जी, बस यही
वो करते हुए तो हमें मंदिर के लिए निकलते निकलते 5:30 हो गए, 5:30 5:45 के आसपास हो गया हमें मंदिर निकलते निकलते शाम के। और हम लोग मतलब 6 बज गए, 6 बजे हम लोग निकले अपने घर से। मैं ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ, ईस्ट दिल्ली से छतरपुर मंदिर का रास्ता कम से कम 1.5-2 घंटे का है। तो हमने फिर घर से गए, निकले 6 बजे। तो हम बस, मेरे जब से हम निकले बस यही था कि लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए, मंदिर बंद ना हो जाए, मेरे मन में यही चल रहा था। फिर भी हमने कहा जब गुरुबा बुला रहे हैं तो वो हमें अपने दर्शन के लिए ही बुला रहे हैं, और देखा जाएगा, बाकी बाकी सब चलते हैं। हम लोग निकल गए, हमने बस ली, बस से मेट्रो स्टेशन गए, मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लिया, और मेट्रो सही से मतलब कि हमें एक के बाद एक कन्वेंस मिलता चला गया। हमने किसी चीज़ के लिए वेट नहीं कर पाया ग्रुप आने हमें। हम फिर जैसे ही मेट्रो से उतरे फिर ऑटो लिया, तो ऑटो में भी बैठते ही हमें कम से कम 7 के आसपास हो गए थे, 7 7:30 हो गया था हमें पहुँचते पहुँचते। तो बस मन में यही चल रहा था कि कहीं मंदिर तक पहुँचने में मंदिर बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए, मतलब यही मन में चल रहा था कि ऊपर बस अपने दर्शन करवा देना, आप दर्शन करवा देना, बस यही मन में चल रहा था। और हम ऑटो में 3 सवारी बैठ चुके थे, वो ऑटो वाला एक सवारी का वेट और कर रहा था कि एक सवारी और आ जाए तो हम चलते हैं। तो हम बार बार बोल रहे थे भैया चलो, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। तो आपको पता ही है ये लोग तो पूरा ऑटो की सवारी पूरी करते हैं तभी चलते हैं। तो इतने में एक आंटी आ गई हमारी ऑटो में सवारी के रूप में। तो वो आंटी आगे बैठ गई, तो वो ऐसे ही हमसे बात करने लगी कि कहाँ से आए हो, कहाँ से। तो मैंने भी पूछा आप कहाँ से, तो वो गुड़गांव से आई थी आंटी। तो ऐसे ऐसे तो मैं आंटी से पूछने लगी, तो आंटी मैं तो सिर्फ दूसरी टाइम आई हूँ और हम लोग शायद लेट हो गए हैं, कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। तो संगत जी गुरुपा ने देखो उनसे कैसा बुलवाया उनको, जो मुझे टेंशन हो रही थी कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मेरा बेटा यहाँ मंदिर में सेवादार है, और मैं तो बहुत टाइम से आती हूँ, और मैं तो निकली ही इस टाइम पर हूँ ताकि रोशनी देखती हुई चलूँ, बड़ा अच्छा लगता है रात के टाइम रोशनी देखते हुए जाते हैं। और मंदिर तो आज 11 बजे तक खुलेगा क्योंकि संगत बहुत आएगी, तो जिस हिसाब से संगत आती है उस टाइम से ही मंदिर चलता रहता है, बंद नहीं होता है जल्दी। मैंने कहा शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना, मतलब जो टेंशन मुझे चल रही थी कि हम दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो टेंशन गुरुपा ने ख़त्म कर दी कि हम लोग दर्शन कर लेंगे। तो बस संगत जी हम चले वहाँ से, तो वही आंटी से बात करते हुए जा रही थी। तो ऐसे ही मेरे छोटा बेटा सो रहा था, मतलब हम ऐसी बात करते हुए चल रहे थे। तो आंटी बोल रही थी कि गुरुपा में बहुत विश्वास है। मैंने कहा हाँ आंटी जी, बहुत बहुत विश्वास करते हैं हम गुरुपा पे। तो कह रही कि गुरुपा पे ऐसे ही विश्वास बनाए रखना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उन आंटी ने हमसे ऐसे बोला। मैंने कहा जी आंटी, हम बिल्कुल पूरा पूरा विश्वास है हमारे को गुरुपा पे। तो संगत जी हम लोग वहाँ बड़े मंदिर तक पहुँचे, और वो आंटी अपने पैसे वगैरह निकाल रही थी पर्स से। तो हम लोग दूसरे गेट, ऑटो के दूसरे गेट से उतर के हम लोग चल दिए कि हमें लगा था लेट हो रहे हैं। तो हम फटाफट पैसे दे के हम लोग फटाफट फटाफट मंदिर की तरफ चलने लग गए। हमने मतलब पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, वो आंटी जी आ रही हैं पैसे, मतलब उस टाइम तो वो पैसे दे रही थी जब हम लोग उतरे थे। तो हम लोग बस जल्दी जल्दी चलते चले गए, मतलब फटाफट हम जोड़े घर पे गए, हमने अपने जोड़े जूते जूते जमा करवाए। वहाँ से हम वॉशरूम गए, वहाँ मैं गई, मेरा बेटा गया, मतलब कि हमें काफ़ी टाइम वहाँ पे लग गया। तो हम लोग पहुँचते पहुँचते मतलब, और फिर हम लोग जब अंदर गए, दर्शन करा, झूले तक पहुँचे, वहाँ पे दर्शन किए। फिर मैंने शिव जी की मूर्ति थी वहाँ पे, वहाँ दर्शन किए। और वहीं पे हमें बिठा करके चाय लंगर का प्रसाद मिल रहा था। तो हमें जैसे ही हम चाय प्रसाद के लिए वहाँ बैठने लगे संगत जी, वैसे ही वो अचानक से पता नहीं कहाँ से वही आंटी जी फिर से मेरे पास आ गई, और बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गई, और चाय पीने, मतलब हमें उस दिन कॉफ़ी प्रसाद मिला, और वहाँ साथ बैठ के हम लोगों ने कॉफ़ी प्रसाद पिया। और वो जैसे ही हम मतलब लाइन में मेरे साथ आकर खड़ी हुई ना, तो एकदम स्माइल पास की उन्होंने, मैं भी हंस गई कि हाँ हम ऑटो में साथ थे। और आके वो बैठ गई और हमने साथ में कॉफ़ी प्रसाद पिया, और मतलब बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें वहाँ पर। फिर वहाँ पर से फिर एक सेवादार अंकल ने आकर बोलने लगे कि आपका कॉफ़ी प्रसाद हो गया है, और आप लोग को जिन लोगों को यहाँ बैठना है वो बैठिए, जिनको अंदर हॉल में बैठना है उसके बाद दोबारा, और जिनको लंगर प्रसाद करके जा निकलना है मंदिर से तो वो उठ सकते हैं। तो हम लोग को तो वैसे ही लेट हो रहा था, हम तो 8:30 9 बजे गए थे, और उनमें वापस भी घर आना था, बच्चों के साथ था, और सर्दी भी हो गई, अब थोड़ा सा ठंडक बढ़ गई है। तो हम लोग वहाँ से उठ के और गुरु जी के हॉल में वहाँ पे दर्शन करते हुए, बहुत अच्छे सुंदर दर्शन हुए गुरुपा के, और क्या नाम करते हुए फिर हम लंगर प्रसाद के लिए आए।
तो वहाँ पे उस दिन पैक्ड प्रसाद मिल रहा था, बैठा के नहीं खिला रहे थे, क्योंकि उस दिन कार्तिक पूर्णमासी थी, गुरु नानक जयंती थी, तो बहुत रश था। तो इसलिए उस वहाँ पे पैक्ड थालियाँ मिल रही थी। तो जो हम ले लेकर के बाहर आ गए मंदिर से, और मंदिर में बाहर आकर के लेफ्ट साइड में स्कूटी की पार्किंग थी। उस पार्किंग में खड़े होकर हम लोगों ने स्कूटी बाइक्स पे, जहाँ पे भी जिसको जगह मिल रही थी, वहाँ प्लेट्स अपनी रख रख के सब ने अपना अपना लंगर फिनिश कर रहे थे। तो ऐसे ही हम लोगों ने भी किया कि हम भी अपना लंगर फिनिश कर लेते हैं और फिर चलेंगे। तो फिर पहले मेरे बेटे ने खोला, जैसे ही उन्होंने प्लेट खोला तो कहने लगा, देखो मम्मा इसमें क्या है। तो संगत जी आप विश्वास मानेंगे, उसमें वही घुटवा का साग, मक्के की रोटी, जो मुझे भी बहुत पसंद है। गुरुपा ने बिल्कुल वही लंगर मुझे भी, मतलब हमें भी दिया। कि जो, हाँ, जो उस आंटी ने बताया था कि उसको भी घुटवा साग और मक्के की रोटी पसंद है, जब वो बता रही थी तो मुझे भी यही मन में आ रहा था कि ये तो मुझे ही बहुत पसंद है। लेकिन वही है, हम अपने ससुराल में आई हैं जब से खा नहीं पाते, क्योंकि ससुराल में कोई खाता नहीं है तो हम खा नहीं पाते। मायके में तो बनता था, तो वही सेम उन्होंने बताया, वही सेम मेरे दिमाग में भी चल रहा था। और गुरुपा ने देखो वही लंगर मुझे भी दिया गुरुपा ने, कि घुटवा साग, मक्की की रोटी, और तो और संगत जी मेरा सबसे फेवरेट जो मूंग की दाल का हलवा, जो मुझे बहुत पसंद है, वो भी था उसके अंदर। मतलब उस दिन थाली के अंदर घुटवा साग, मक्के की रोटी, आलू गोभी की सब्जी, काली मलका की दाल और मूंग की दाल का हलवा, 2 चपाती और एक मक्की की रोटी। इतना टेस्टी लंगर कि हम लोगों को बहुत बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने इतने अच्छे से वहाँ पे लंगर किया, खाया, खड़े खड़े वहाँ पे अच्छे से पूरा अपना लंगर फिनिश करा सब लोग। मेरे बेटे ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने अपना लंगर फिनिश करा। और क्या नाम है, लेकर के, और मतलब जो छोटे बेटे की थाली बच गई थी तो वो हमने अपना बैग में डाला और हम लोग आए। तो आकर के हम लोग ने, फिर टाइम काफ़ी हो गया था हम लोगों को वहाँ पर से निकलते निकलते, 8:45 हो गए थे हमें निकलते। तो फिर हमने देखा कि अब हाथ में खाने की थाली भी, अब ऑटो ही कर लेते हैं डायरेक्ट घर के लिए, अब कैसे जाएंगे। तो फिर हमने ऑटो करा। तो ऑटो करके हम लोग निकले, मतलब ऑटो कर लिया, वहाँ से आए हम। तो हमारे बस, मेरे बस ना, मतलब ऐसे ही मंदिर से आए थे तो मंदिर की ही सारी तस्वीरें आंखों में घूम रही थी। कितने अच्छे दिव्य दर्शन हुए, इतना ऐसे हुआ, ऐसे, मतलब पूरा अंदर मंदिर का जो मैंने देखा था ना पूरा दृश्य, वो मेरी आंखों में ही घूम रहा था कि मैंने इतने अच्छे सुंदर दर्शन किए। क्योंकि मैं पहले जब गई थी तो मैं इतना दर्शन नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो गई थी, तो हम दर्शन नहीं कर पाए थे। तो मैंने गुरुपा से ये बोला था कि गुरुपा अब बुलाओगे ना आप हमें, तो अच्छे से पूरे तरीके से दर्शन करवाना, क्योंकि मैं पिछली बार दर्शन नहीं कर पाई ना। आपकी मैंने शिव जी की मूर्ति देखी ना, गणपति जी की मूर्ति देखी थी मैंने, मतलब ठीक से बिल्कुल भी दर्शन नहीं किए थे। तो बस वही था कि गुरुपा ने अब की बार मुझे बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। तो वही पूरा मंजर था जो बड़े मंदिर का, पूरा मेरे दिमाग में, मतलब मन में चल रहा था, घूम रहा था। तो इतने में, मतलब ऑटो में थे, बैठे ही थे हम लोग, इतने में ना मेरे साइड से एक गाड़ी गई, उसके ऊपर ना चाय करके कुछ ऐड बनी हुई थी। तो मेरा एकदम नज़र गई, तो ना पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ना एकदम चाय की देख करके वो आंटी का ख्याल आ गया। और गुरु, क्या नाम, संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, 2 दिन पहले से मुझे गुरुपा एक मैसेज दे रहे थे कि मैं गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ मॉर्निंग में मंदिर में। मैं अपने मेरे मंदिर में गुरुपा का छोटा सा स्वरूप है, मैं गुरुपा को उसमें ही चाय प्रसाद का भोग लगा देती हूँ। और फिर बाद में हम लोग सब, मतलब बेटा, मैं, हस्बैंड, हम लोग चाय पीते हैं बाद में। तो गुरुपा मुझे ये मैसेज दे रहे थे कि पुत्र कभी मेरे साथ बैठ के भी चाय पिया कर। तो गुरुपा मुझे ऐसे मैसेज दे रहे थे। तो अचानक से वो मेरे मन में, दिमाग में घूमा कि वो जो आंटी हमें ऑटो में मिली थी वो अचानक से कैसे आ गई मेरे साथ, जब चाय हम लोग पी रहे थे, तो कैसे आ गई। तो मतलब मेरे मन में ये सब चल ही रहा था कि कहीं वो गुरुपा ही तो नहीं थी जो मुझे मैसेज भी दे रहे थे कि पुत्र कभी तू मेरे साथ चाय भी। और वो अचानक से मेरे पास आकर बैठी और मुझे स्माइल भी पास की, और फिर बैठ के हमने सब साथ में चाय कॉफ़ी प्रसाद पिया। तो बस मेरे मन में ये बात चल ही रही थी कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे। तो संगत जी ये चीज़ बताने के लिए कि हाँ, मैं वो जो तू सोच रही है वो सही है, वो मैं ही था। तो एकदम से मेरे आगे एक कार आई जिसका नंबर था 4x7। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे कि उस गाड़ी के नंबर प्लेट में 7 था, 4 टाइम। तो मतलब गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस शो करके बता दिया कि जो तेरे मन में चल रहा है, जो तेरे दिमाग में चल रहा है, वो बिल्कुल सही है, वो मैं ही था। तो मैं तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, एकदम शुक्राना गुरुपा कि मैं
तो ये सोच ही रही थी कि कहीं गुरुपा वो आप ही तो नहीं थे जो आप मेरे साथ बैठ के आपने चाय पी, आपने और मुझे ऑटो में बोला भी कि विश्वास रखियो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे मन में बस यही सब चल रहा था और वो आपने वक्त बता दिया कि हाँ वो मैं ही था। तो मैंने कहा शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इतना इतना अच्छा, मतलब उस दिन बनाया, इतना अच्छा आपने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी कृपा करी हम लोगों पे कि इतना अच्छे से आपके दर्शन हुए और आपने फिर हमें अपना दिखाया भी कि हाँ मैं हूँ। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा। लख 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 शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरु जी कि आपने अपने दर्शन करवाए, अपना अपना एहसास कराया कि हाँ मैं यहाँ हूँ, तेरे पास ही हूँ, और आपने चाय भी हमारे साथ। शुक्राना शुक्राना अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही मेरे घर पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बरसाए रखना, अपनी रहमतें रखना, और ऐसे ही पूरी संगत पे अपनी कृपा रहमत बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना अंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मेरे से कोई सत्संग कहने में कोई भी गलती हुई हो, कुछ गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना मेरे को संगत जी, और क्षमा करना मेरे गुरुपा। मैं गुरु मंत्र बनूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ।